नमस्कार दोस्तों। देखिए, छत्तीसगढ़ के अपवाह तंत्र वाला हिस्सा हम लोग देख रहे थे, जिसका एक वीडियो पार्ट 1 जो है वो पहले ही अपलोड हो चुका है, जिसमें मैंने महानदी अपवाह तंत्र के बारे में पूरा डिस्कस किया था। और इसके बाद हम लोग पूरा 5 प्रकार का अपवाह तंत्र कौन कौन सा होता है, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट जो है वो, और महानदी अपवाह तंत्र का हिस्सा हम लोगों ने देख लिया था। आज के वीडियो में हम लोग महानदी अपवाह तंत्र, महानदी मुख्य नदी है, महानदी की जो सहायक नदियाँ हैं उसके उद्गम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी नदी कहाँ कहाँ से निकली है। ये उद्गम वाले पार्ट से नदी वाले चैप्टर पे अगर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है तो वो यहीं वाले से आता है। कौन सी नदी का उद्गम कहाँ से है, किस पहाड़ी से है, ये पूछता है। ठीक है, तो ये जो आज का वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप लोग देखे होंगे कि इसका फिक्स्ड सोर्स नहीं मिलता है कहीं। बहुत सारे बुक्स जो अलग अलग टाइप के बुक्स हैं, है ना, उसमें अलग अलग दिया रहता है और बहुत सारा विवादित भी रहा है। जैसे शिवनाथ नदी अपवाह तंत्र का तो उद्गम ही विवादित रहा है, ठीक है ना, उसको पीएससी विलोपित भी कर चुका है। तो ये जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, वो बहुत ऑथेंटिक है। ठीक है, इसमें कुछ कुछ एकात जो विवादित है, जैसे कि शिवनाथ नदी अपवाह तंत्र विवादित है तो वो रहेगा, बाकी जो है वो सही डाटा है जो मैं बता रहा हूँ आप लोग को। तो इसको नोट करते चलिए। तो जितने भी अभी एग्ज़ाम्स आ रहे हैं उसके लिए ये जो वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा, मेरा एफर्ट कैसा लगा। कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। और उसके अलावा टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल भी आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, अभी सिर्फ हम लोग अपवाह तंत्र में सहायक नदियों के बारे में देखेंगे, ठीक है ना। सहायक नदी का उद्गम क्या है और उससे विशेषता क्या है। तो सबसे पहले देखो, दोनों याद रखना पड़ेगा आपको। जैसे कि ये महानदी है, महानदी के दक्षिण से आकर मिलने वाली नदियां कौन सी है ये भी पूछ देता है, ठीक है ना। और उत्तर से आकर मिलने वाली नदियां कौन कौन सी हैं अलग से याद रखना आप लोग। तो यहाँ पर ये जो सब नदियां हैं, ये महानदी है, महानदी है, तो ये इधर जो वाली जो नदियां हैं सब दक्षिण से आकर मिलने वाली नदियां हैं। और ऊपर की जो नदियां हैं, शिवनाथ से लेकर जो ऊपर की नदियां हैं, वो सब उत्तर से आकर मिलने वाली नदियां हैं, ठीक है ना। तो इधर से आकर मिलने वाली नदियां और उत्तर से आकर मिलने वाली नदियां, दोनों को याद रखना। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि महानदी अपवाह तंत्र में उत्तर से आकर मिलने वाली नदियां, ठीक है, ये उत्तर दिशा है। तो इधर से आकर जो मिलती हैं उसको पहले देख रहे हैं। तो सबसे पहला नदी जो है, सबसे हसदेव नदी, इंपॉर्टेंट। शिवनाथ नदी भी उत्तर से आकर मिलने वाली नदियां हैं, ठीक है ना, ये भी उत्तर दिशा से आकर ऐसा जाके ऐसा मिलता है, तो ये भी उसी के अंतर्गत आएगा। हसदेव नदी को देखते हैं। हसदेव नदी का उद्गम हुआ है कैमूर पर्वत। ये मैं आप लोगों को जब बताया था पर्वतों वाला हिस्सा, पर्वत पढ़ा रहा था तो भी बताया था हसदेव नदी के बारे में। तो कैमूर पर्वत से उसका उद्गम होता है। कैमूर पर्वत कहाँ है? मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिला। पहले ये था कैमूर, कोरिया जिले के अंतर्गत आता था। मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिला में आएगा कैमूर पर्वत। वैसे कैमूर पर्वत का विस्तार वहीं है और कैमूर पर्वत से ही हसदेव नदी का उद्गम होता है। और सिलादेई के पास, सिलादेई कहाँ है? ये यहाँ पर जहाँ पर हसदेव नदी महानदी से आके मिलती है वो स्थान है सिलादेई। सिलादेई के पास आकर ये क्वेश्चन भी पूछ चुका है एक बार, तो याद रखना इसको। सिलादेई के पास जो रहती है हसदेव नदी, जो है वो महानदी से मिल जाती है, ठीक है। हसदेव नदी की लंबाई कितनी है? 176 किलोमीटर। ये लंबाई वाला जो है उसको, सब नदी को लंबाई का क्रम कैसे याद रखना है, क्या उसका ट्रिक है, वो सब मैं बताऊंगा एक बार। एक साथ नदियों को एक टेबल बना के याद करवाऊंगा मैं, वहां पर आप लोग याद करना। यहाँ पे सिर्फ बेसिक देखो, 176 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसको पूरा ट्रिक से मैं बताऊंगा कैसे याद करना है। सब लंबाई का क्रम, सब जितनी भी नदियाँ हैं उनका, मुख्य जो नदियाँ हैं उनका क्रम और उनकी लंबाई, वो सब पढ़ना है। अब मैं बताऊँगा बाद में। इसका प्रवाह क्षेत्र देखते हैं। कोरिया सबसे पहले तो ये, अब मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, अच्छा यहाँ मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर भी आ जाएगा ना, ये भी लिख लेना। यहाँ से हसदेव नदी आता है मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। अब ये हसदेव नदी जो है वो कोरिया नहीं जाता है, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरबा और जांजगीर चांपा, 3 जिला यहाँ से निकलेगा और इस तरीके से ये जाके यहाँ मिल जाएगा। तो ये कोरिया जिला नहीं आएगा। मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरबा और जांजगीर चांपा, 3 जिले में। जब ये कोरबा जिला में पहुंचता है तो कोरबा जिला में हसदेव नदी, मिनी माता परियोजना चल रही है हसदेव नदी पर। हसदेव नदी पर कोरबा जिला में हसदो बांगो डैम बनाया गया है, ठीक है। और वहाँ पर मिनी माता परियोजना चलाई गई है, सिंचाई परियोजना है जो 1967 से चल रही है, ठीक है। छत्तीसगढ़ की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है, ठीक है।
पहली बहुउद्देशीय बहुत बड़ी परियोजना है और छत्तीसगढ़ की सबसे पहली बहुउद्देशीय परियोजना है। मिनी माता के नाम से जाना जाता है। मिनी माता कौन थी? छत्तीसगढ़ की पहली महिला सांसद थी। ये चीज़ें भी मैं आपको पहाड़ वाले जब बताया हूँ तो उसमें बता चुका हूँ। ठीक है, कहाँ पर बनाया गया है? माचाडोली नामक स्थान पर बनाया गया है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप लोग याद रखना मिनी माता परियोजना से संबंधित। 87 मीटर जो हाइट है, छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा बांध है और जिसका हाइट है 87 मीटर। जो बोल रहा हूँ सब लिख लेना। हसदेव नदी घाटी जो है वो कोयला की खदान के लिए प्रचलित है। इसके आसपास जो है मांद घाटी, मुकुंद घाट, ठीक है, ये सब जो है कोयला का खदान स्थित है। यहाँ पर कोरबा में जो है मांद घाटी, मुकुंद घाट और भी बहुत सारा जो कोयला की खदान है। ठीक है, मुख्य रूप से गोंडवाना सेल समूह में कोयला पाया जाता है, तो ये या आसपास का जो क्षेत्र है वो कोयला की खदान के लिए प्रसिद्ध है, ये भी याद रखना। ठीक है, दूसरा है मांड नदी। मांड नदी का उद्गम होता है, ये मांड नदी का उद्गम है मेन पार्ट सरगुजा। सरगुजा के मेन पार्ट से, मेन पार्ट और किस लिए जाना जाता है? छत्तीसगढ़ का शिमला कहते हैं क्योंकि सबसे ठंडा स्थान है। सरगुजा मेन पार्ट से उद्गम होता है और चंद्रपुर के समीप, यहाँ पर चंद्रपुर लिखा हुआ है। मांड नदी का उद्गम मेन पार्ट सरगुजा से होता है। चंद्रपुर के समीप वो कहाँ से मिल जाता है? महानदी से मिल जाता है। इसकी लंबाई 155 किलोमीटर है। इसका प्रवाह क्षेत्र है सरगुजा, रायगढ़ और जांजगीर चांपा। थोड़ा सा रायगढ़ को भी छूता है ना, याद रखना। सरगुजा, रायगढ़ और जांजगीर चांपा। इसके तट पर जहाँ पर मांड नदी, लात नदी, त्रिवेणी संगम है चंद्रपुर। त्रिवेणी संगम पिछले वीडियो में बताया था कौन कौन सा है छत्तीसगढ़ में। चंद्रपुर में त्रिवेणी संगम है, महानदी, मांड और लात का। तो जहाँ पर त्रिवेणी संगम में 3 नदियाँ आकर मिलती हैं वहाँ पर चंद्रहासिनी देवी का मंदिर है। ठीक है, चंद्रहासिनी देवी का मंदिर क्यों प्रसिद्ध है? चंद्रहासिनी देवी के मंदिर में प्रतिदिन बकरों की बलि दी जाती है, हर दिन। और यहाँ ये घाटी, मांद नदी घाटी भी कोयला की खदान यहाँ पर भी मांड नदी घाटी के आसपास भी पाया जाता है। तो ये मांद नदी घाटी से संबंधित ये 3 चीज़ें याद रखना आप लोग। इसके बाद देखते हैं केलो नदी। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। केलो नदी का उद्गम हुआ है लुडेक की पहाड़ी, रायगढ़ से। ठीक है, लुडेक पहाड़ी रायगढ़ से केलो नदी का उद्गम हुआ है। जो महादेव पाली, अब देखो ये केलो और इब, ये 2 ऐसी नदियां हैं जो उड़ीसा में जाकर महानदी से मिलती हैं, छत्तीसगढ़ में महानदी से नहीं मिलती हैं। तो यहाँ पर महादेव पाली जो है, यहाँ पर केलो नदी महादेव पाली नामक स्थान है, यहाँ पर यह जहाँ के महानदी से मिल जाती है। इस पर स्वर्गीय दिलवी सिंह जुदेव परियोजना संचालित है। ठीक है, ये भी सिंचाई परियोजना है। जब मैं परियोजना वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा तो इसको डिटेल में बताऊंगा। अभी सिर्फ इतना ही याद रखो, लुडेक पहाड़ी से निकलती है और महादेव पाली नामक स्थान पर जाकर महानदी में मिल जाती है। और केलो को रायगढ़ की जीवन रेखा कहते हैं। रायगढ़ की जीवन रेखा का केलो की जो है वो रायगढ़ की प्रमुख नदी है। ठीक है, ये भी याद रखना। उसके बाद इब नदी। इब नदी खुर्जा पहाड़ी से निकलती है जो जशपुर जिला में स्थित है। कहाँ से निकलती है इब नदी? खुर्जा पहाड़ी, जशपुर जिला। जशपुर जिला में एक बखोनी चोटी भी है। ठीक है, वहाँ से कन्हार नदी निकलती है। ये है जैसे कि ये ऊपर साइड है बखोनी चोटी और खुर्जा पहाड़ी कहाँ है? नीचे है। तो खुर्जा पहाड़ी से नीचे इब नदी निकलती है, बखोनी चोटी से कन्हार नदी निकलती है। तो वो बाद में जब कन्हार नदी पढ़ाऊंगा तब उसका उद्गम बताऊंगा। वो सोन नदी अपवाह तंत्र का हिस्सा है कन्हार नदी, तो वो सोन नदी अपवाह तंत्र पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। इसको देखो, खुर्जा पहाड़ी जसपुर से निकलती है और संबलपुर के समीप कहाँ मिल जाती है? महानदी में मिल जाती है। अब ये भी जो है इब, केलो और इब दोनों ही छत्तीसगढ़ के बाहर जो है वो महानदी से मिलती है, दोनों ही। ठीक, इसमें सोने के कण पाए जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, कई बार पूछ चुका है। इब नदी में सोने के कण पाए जाते हैं। रेत जो रहते हैं वो सोने के समान रहते हैं। ठीक है, तो वो सोने के कण पाए जाते हैं, इसको याद रखना। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो गढ़चिरौली महाराष्ट्र, ये जो है वो उत्तर से आकर मिलने वाली नदियां हैं। शिवनाथ नदी है, ये भी उत्तर से आकर मिलता है। ठीक है, इसको उत्तर वाले में ही लिखना, ये उत्तर से आकर मिलने वाली नदियां। अब यहाँ से जो चालू हो रहा है, ठीक है, ये जो नदी है यहाँ से इसको क्रॉस कर लेना। इसके नीचे जो नदियां हैं वो सब दक्षिण से आकर मिलने वाली नदियां हैं। महानदी में सब दक्षिण से आकर। दूध नदी का उद्गम होता है यहाँ पर मलाच कुंडम कांकेर से। दूध नदी का उद्गम कहाँ से होता है? मलाच कुंडम नामक स्थान पर, वो पहाड़ी है, कांकेर से होता है और यहाँ पर मलाच कुंडम जलप्रपात भी स्थित है। ठीक है, पैरी नदी, पैरी नदी यहाँ पर है, ये आपका पैरी नदी। पैरी नदी का उद्गम होता है भातरीगढ़ की पहाड़ी गरियाबंद से। गरियाबंद में एक पहाड़ी है भातरीगढ़ पहाड़ी, उसका उद्गम होता है भातरीगढ़ की पहाड़ी गरियाबंद से। पैरी नदी मुख्य नदी है, सोंढूर नदी पैरी की सहायक नदी है। ठीक है, पैरी नदी मुख्य नदी है, सोंढूर नदी पैरी की सहायक नदी है। दोनों ही नदी जाके गरियाबंद में मिल जाता है और त्रिवेणी संगम बनाता है राजिम में। पैरी, सोंढूर और महानदी
तीनों का त्रिवेणी संगम है, इसलिए राजिम को छत्तीसगढ़ का प्रयाग भी कहा जाता है। याद रखना इसको। सोंढूर नदी का उद्गम होता है नरियर पानी गरियाबंद से। ये तीनों नदी यहाँ पर जाके मिल जाता है, दोनों नदी जो है वो महानदी से यहाँ पर गरियाबंद के पास जाकर मिल जाता है। पैरी नदी पर पैरी सीकासार परियोजना भी चलाया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद देखो सोंढूर नदी, ये तो हो गया गरियाबंद से निकलता है। सूखा नदी, इसके बाद ऊपर आ जाओ, यहाँ पर सूखा नदी है। सूखा नदी कहाँ से निकलता है? महासमुंद के तुमगांव से निकलता है। तुमगांव महासमुंद से निकलता है। और सूखा नदी की सहायक नदी है कोडार नदी, ठीक है। कोडार नदी भी महासमुंद के पास से निकलती है, महासमुंद से निकलती है, ठीक है ना। इसका कोई ऑथेंटिक कहाँ से निकलता है ये दिया नहीं हुआ है। तो सूखा नदी कहाँ से निकलता है? तुमगांव महासमुंद से निकलता है। कोडार नदी सूखा नदी में मिल जाती है पहले, और फिर सूखा नदी मुख्य नदी है जो जाके महानदी पर मिल जाती है। कहाँ? महासमुंद में, ठीक है। जोंक नदी, जोंक नदी जो है वो सोनबेरा पठार से, कहीं कहीं दिया है सोनबेरा पठार से निकलता है, और कहीं कहीं पे दिया है पिथौरा की पहाड़ी से निकलता है। तो दोनों को लिख लेना, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, लेकिन ज़्यादा ऑथेंटिक है सोनबेरा पठार। यहाँ पर सोनबेरा का पठार है, यहीं से निकलता है। सोनबेरा के पठार से जोंक नदी पिथौरा की पहाड़ी के पास से प्रवेश करता है, ठीक है। कहीं कहीं पर पिथौरा की पहाड़ी भी दिया हुआ है, ठीक। तो इसको ध्यान रखना थोड़ा, दोनों को लिख लो, जो ऑप्शन में रहेगा उसके हिसाब से लगाना। दोनों में से एक ही ऑप्शन में रहेगा, दोनों अगर ऑप्शन में रहेगा तो विलोपित हो जाएगा सवाल। इसमें बहुत दिक्कत होता है, नदियों का उद्गम जो है वो एकदम फिक्स्ड जगह से, कई बार ये क्वेश्चन जो है इस टॉपिक से विलोपित हो चुके हैं। तो दो अगर सेम आंसर रहेगा तो विलोपित हो जाएगा, बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जितना बता रहा हूँ उतने को अच्छे से पढ़ लेना, ठीक। लात, लात नदी रदन की पहाड़ी महासमुंद से निकलती है। ये लात नदी है, रदन की पहाड़ी है यहाँ पर महासमुंद में, वहीं से लात नदी निकलती है। और ये त्रिवेणी संगम है, लात नदी, मान नदी और महानदी का चंद्रपुर में जाकर मिल जाती है। तो ये हो गया लात नदी आपका। उसके बाद एक नदी देखना है बलमदई नदी, जिसका उद्गम नहीं पढ़ना है, सिर्फ ये देखना है कि बलमदई नदी किस जिले में प्रवाहित होती है। तो बारनवापारा क्षेत्र में प्रवाहित होती है। बारनवापारा क्षेत्र कहाँ है? बलौदाबाजार में। बलौदाबाजार में बारनवापारा अभ्यारण्य है, आप पढ़े होंगे अभ्यारण्य वाले में। बारनवापारा अभ्यारण्य, इसका जो दोनों ही बारनवापारा अभ्यारण्य का क्षेत्र जो है वो बलौदाबाजार और महासमुंद दोनों में आता है, लेकिन इसका अधिकतर हिस्सा कहाँ है? बलौदाबाजार में है, इसलिए बारनवापारा अभ्यारण्य को बलौदाबाजार में पढ़ा जाता है। तो ये बलमदई नदी जो है बारनवापारा क्षेत्र यानी बलौदाबाजार जिले में प्रवाहित होती है। तेल नदी, इसको पूछा है कि तेल नदी किस जिले में प्रवाहित होती है, तो ये देवभोग गरियाबंद में प्रवाहित होती है। देवभोग जो है गरियाबंद में है। देवभोग तहसील, जनरली यहाँ पर सोना पाया जाता है, ठीक है ना, स्वर्ण पाया जाता है, तो यहाँ पर वो देवभोग में प्रवाहित होती है। एक सुरंगी नदी है जो रायगढ़ में प्रवाहित होती है। सुरंगी नदी जो है वो यहाँ रायगढ़ में प्रवाहित होती है, और वो रायगढ़ के बाहर जाके महादेव नदी महानदी से मिल जाती है। तो ये सब नदियाँ भी जो है वो एक्स्ट्रा याद रखना। इसमें सिर्फ ये पूछेगा कि कौन से जिले में प्रवाहित होती है, ठीक है। इसका कहाँ से निकलता है ये नहीं पूछेगा, कौन सी जिले में प्रवाहित होती है याद रखना। बलमदई बलौदाबाजार में, तेल नदी गरियाबंद में, और सुरंगी नदी रायगढ़ में। तो तीन चीज़ों को इसमें याद रखना, ठीक है। तो ये हो गया महानदी का, जितनी भी सहायक नदियाँ थी, जितनी भी हैं, उनको सबको हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब ये हसदेव नदी की भी सहायक नदी है। गज, अहिराज, जटाशंकर, चोरनई, तान, झींग, उत्तेग, ये सब जो है हसदेव नदी की सहायक नदियाँ हैं। तो मैं हसदेव नदी की सहायक नदियाँ और जो नदियों की सहायक नदियों को पढ़ना है उसको अलग से बताऊंगा एक जगह, तो एक जगह उसको नोट कर लेना। अभी नोट करना चाहते हो तो अभी भी नोट कर सकते हो। हसदेव नदी की सहायक नदी है गज, अहिराज, जटाशंकर, चोरनई, तान, झींग, उत्तेग, ठीक है। ये सब नदियां हैं हसदेव नदी की सहायक नदियां। एक साथ बताऊंगा जितनी भी नदियों का सहायक नदी और याद करना है उन लोगों को, ठीक है। तो एक साथ नोट कर लेना और याद कर लेना। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए और कमेंट करना ना भूलिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।